महादेव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको बता रही हूँ कि रिवाइज्ड आंसर की के बाद जो है आपका क्या सेफ स्कोर होगा और मतलब 60 प्लस वालों का जो है कैसे सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो 60 प्लस के हैं। 70 प्लस कम कैंडिडेट है, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो 60 प्लस वाले कैंडिडेट की है। इससे कम भी है उनको तो कहीं काउंट हम कर ही नहीं सकते। तो क्या होगा जो है रिवाइज आंसर की आने के बाद हमारा गणित, उसके बारे में डिटेल से समझते हैं। आप समझ रहे होंगे कि 60 प्लस वालों का कैसे सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपको बात बताती हूँ कि ये जो आंसर की आई है इसमें से लगभग हर ही सब्जेक्ट में 2 से 4 क्वेश्चन लगभग मोस्टली रॉन्ग है। कितने? 2 कम से कम और 4 भी। ठीक है, अब मानते हैं कि जिसके मान लिया अब 60 प्रश्न हैं तो उसके 4 सही हो गए, 4 सही हो गए। तो यहाँ पर वहाँ तो क्या था, हमारा 1 नंबर मिल रहा था, लेकिन अब क्या है, हमारा 2.5 तो नंबर मार्क कटा है इसमें से 0.25 और जो 1 मिला है, तो यानी अब हमें जो मिलेगा एक क्वेश्चन पे कितना मिलेगा, 1.25 मार्क मिलेगा। अगर हमारे 4 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, कितने? 4 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो हमें उनके कितने मार्क मिलेंगे? 5 मार्क मिलेंगे। ठीक है, अब मोस्टली जो कैंडिडेट हैं अब मैं बता दूं आपको, तो वो क्या है 60 है या 60 प्लस है, तो उसमें उनके 5 ऐड हो गए, तो 5 ऐड हो गए, उनका स्कोर बन गया 65। कितना बन गया? 65। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये क्वेश्चन मोस्टली उन्हीं लोगों के सही होंगे जिनके मार्क कम है, क्योंकि जिनके पहले ही अच्छे मार्क हैं उनकी उम्मीद कम है। उनका जो है हो सकता है 1-2 नंबर जो है घट जाए, तो उनका जो जब घटेगा तो कितना घटेगा? एक क्वेश्चन पे वही बात होगी, 1.25 घटेगा। अगर उनके 2 क्वेश्चन भी गलत हो गए इस तरह से, तो उनके जो है 2.5 मार्क घट जाएंगे, 2.5 मार्क। ठीक है, और जो कम वाले हैं उनका जो है इसी तरह से, यानी 4 सही हो गए तो उनके 5 मार्क बढ़ जाएंगे। तो इस कारण से जो लो वाला था, कम वाला, और एक जो था कम वाला, एक हाई वाला था, तो इनके बीच का जो अंतर है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इसमें 60 प्लस वालों की मैं उम्मीद बता रही हूँ। अच्छा, लेकिन ये एक बात मैं जो हूँ स्पष्ट रूप से कह देती हूँ कि ये जो है 60 प्लस वाले जो है कैटेगरी में है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। किसका? कैटेगरी, चाहे वो किस में है, EWS में है, और या फिर आपका कह सकते हैं हमारा OBC कैंडिडेट है, SC कैंडिडेट है, या ST, यानी 4 जो कैटेगरी है उनमें जो है मतलब जो अब 60 है और उनके आने के बाद जो है कितना हो जाएगा? 65। तो उन सभी का सिलेक्शन जो है 100% पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब मानते हैं जनरल वाले, क्योंकि अब जनरल वाले जो हैं उनका जो है, क्योंकि जितने भी हाई मेरिट वाले हैं, चाहे वो OBC के हों, SC के हों, ST के हों, EWS के हों, या ये कह सकते हैं कि जैसे कि कहावत है कि जो आउट पेपर हुए हैं या कुछ भी परसेंट जितना भी है, जो भी है, तो वो सब किस में पहुंच जाएंगे? जनरल में पहुंच जाएंगे। किस में? जनरल में पहुंच जाएंगे। तो जनरल में पहुंच जाने के बाद जो है जनरल वालों की मेरिट जो है वो बढ़ जाएगी। तो जनरल वाले जो है किसी भी सब्जेक्ट में TGT हैं तो उनकी जो उम्मीद है वो 70 प्लस या 70 के आसपास जाने की उम्मीद है। ठीक है, इसी तरह से मैं कल जो हूँ PGT का भी बताऊंगी। ठीक है, तो ये जो था आज TGT के लिए था। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।